वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का पार्ट 2 है हमारे पास। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपको x गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू तो है, 1/x की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। उसके बाद x की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8। तो 1/x क्या होगा मेरे पास, ये 1 वैसे। अब इस x की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ 3 प्लस अंडर रूट 8। अब जब आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 8, अंडर रूट अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। अब रैशनलाइज कैसे करती हैं आप इसे, 3 प्लस अंडर रूट 8 वैसे लिखेंगे। और अब यहाँ पे प्लस का साइन है, आप इसका साइन माइनस में चेंज कर देंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8, फिर 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इस ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये आपके पास प्लस का साइन है, यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है। तो ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है आपके पास। वो फार्मूला कौन सा बन रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया कि एक वैल्यू मेरे पास प्लस में है और एक वैल्यू मेरे पास माइनस में है। तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला लगा देता हूँ, मतलब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का होल का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास वैसे ही रहेगी, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 2 अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे आ जाएगा 1। सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, अब आ रहा होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 माइनस अंडर रूट 8। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये आई है 1/x की। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन, मतलब फाइंड आउट क्या करना था, x प्लस 1/x। तो मैं अब 1/x की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गया कि मेरे पास आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। अब मैं इन दोनों को करूँगा प्लस, x मेरे पास x प्लस 1/x। तो x मेरे पास था 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस, अब मेरे पास 1/x की वैल्यू क्या आई थी, 3 माइनस अंडर रूट 8। माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 से कैंसिल, तो मेरे पास 3 प्लस 3 ये कितना आ गया 6। x प्लस 1/x ये मेरे पास हो जाएगा 6। ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है, सेकंड पार्ट जो इसका है बेटा सेम वही है कि x माइनस 1/x फाइंड आउट करें। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो मैं 1/x की बार बार वही वैल्यू यूज़ करूंगा जो मैंने एक दफ़ा फाइंड आउट कर ली है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि x माइनस 1/x फाइंड आउट करें, तो आपने पहले 1/x फाइंड आउट करना है, फिर आपने क्या करना है, उसको x में से माइनस कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा वैल्यू लिखता हूँ। मेरे पास x की वैल्यू क्या थी बेटा, 3 प्लस अंडर रूट 8, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, माइनस 1/x की मेरे पास क्या वैल्यू थी बेटा, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा मेरे पास। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कैंसिल, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, तो ये दोनों मिलके 2 अंडर रूट 8 आ जाएगा मेरे पास। x माइनस 1/x का आंसर भी मेरे पास आ गया। ये मेरे पास हो गया बेटा सेकंड पार्ट इसका। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट के अंदर देखें, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर चाहिए आपको। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि आप पहले 1/x निकालेंगे, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड आउट की हुई है, ये मेरे पास वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ बेटा, इसको डायरेक्ट वैल्यू लेने पुट करने लगा हूँ। मेरे पास था x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू, मेरे पास कितना था, 6 था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेटा,
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब इस साइड पे मैं फार्मूला ओपन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे x और ये 1/x और इज इक्वल टू 36 आ गया। यहाँ पे ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसल। मेरे पास अब जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 36। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये मैं प्लस 2 उस साइड पे ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -36 में से मैं इस प्लस 2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 36 माइनस 2, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 34 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर, ये मेरे पास आ गया इसके थर्ड पार्ट का आंसर। चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। अब फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या है बेटा, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर मैंने ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ यूज़ होनी है ज़रा वो देखना। आप इसको मैं समझाने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखना। ये आप समझ लें इसको कि ये आपके पास है a का स्क्वायर और इस पूरी वैल्यू को आप कंसीडर कर लें कि ये b का स्क्वायर, दरमियान में क्या साइन है, माइनस का। तो इसका मतलब आप इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। क्लियर, अब मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, ये मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बना था। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ कि मेरे पास x प्लस 1/x की क्या वैल्यू थी और x माइनस 1/x की क्या वैल्यू थी। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 6 थी और x माइनस 1/x की वैल्यू 2√8 थी। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 6 और यहाँ पे पुट कर दूँगा 2√8। तो 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 12√8 आ जाएगा। क्लियर, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का आपने बेटा ख़ास ख्याल रखना है कि ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी क्योंकि मैंने फाइंड आउट किया हुआ था। आप पहले 1/x फाइंड आउट करेंगे, x आपको गिवन होगा, आप उसको फिर प्लस करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर आप आके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी। कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको रट्टा लगा लेते हैं कि x प्लस 1/x की जगह पे हमने 6 पुट करना है, इसकी जगह पे 2√8 पुट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, एक नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हमारे पास। ये है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये आपने फाइंड आउट करना है बेटा। अब इसको देखें, आपने पहले एक वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, कहाँ पे है बेटा, ये है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 के बराबर है। आप इसी वैल्यू को अब यूज़ करेंगे दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये मेरे पास था 34। क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर चाहिए x की पावर 4, यहाँ पे भी x की पावर 4। मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ इसका, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 34 का स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन कर लें बेटा, इसका फार्मूला ओपन करें, ये हो जाएगा x का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फिर x का स्क्वायर फिर 1/x का स्क्वायर। अब 34 जो है इसका स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 34 इसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 1156 आ गया। ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसल। प्लस 2 रह गया यहाँ पे, प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये मेरे पास बेटा बन गया था x
की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स की पावर 4, 1156 में से मैंने -2 किया तो मेरे पास अब जो आंसर बचेगा एक्स की पावर 4 1 ओवर एक्स की पावर 4, अब यहाँ पे आ जाएगा 1154। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट 6 पार्ट की जानिब। वो क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे 6 पार्ट जो है x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। वैसे ये मेरा जो है ना, ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट के साथ ही चलना था, लेकिन मैंने क्योंकि एक तरतीब के साथ सवाल सॉल्व किए हैं तो उसी हिसाब से चलते हैं। अब x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मैंने पहले फाइंड आउट की हुई है, वो क्या आई थी मेरे पास 2√8। अब मैं यही वैल्यू दोबारा यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा 2√8 और यहाँ पे मैं इसका होल का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 32 आ जाएगा इसका आंसर। मैं दोबारा लास्ट टाइम तीसरी मरतबा आपको कह रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट ये पुट वैल्यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक हिस्सा है। मैंने एक दफ़ा इसको फाइंड आउट किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। आपने क्या करना होता है, जब भी आपको इस तरह का सवाल है, आपको x गिवन होगा, आप 1 ओवर x निकालेंगे, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास ये 32 आंसर आएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपने गौर से समझना है कि आपने यहाँ पे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले देखिए, जो लेफ़्ट हैंड साइड है आप इसको रैशनलाइज करेंगे। 8 माइनस 3 √2 4 प्लस 3 √2, वेरी इजी मेथड है। सेम आप इसको रैशनलाइज करेंगे जैसे पहले करते आए थे आप रैशनलाइज। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। 4 माइनस 3 √2, फिर 4 माइनस 3 √2, यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू √2। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 8 माइनस 3 √2, फिर 4 माइनस 3 √2, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपके पास एक फार्मूला मिला करता है आपको जब आप रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर से। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिलेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 √2 होल का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। आप सबसे पहले आसान तरीका बताने लगा हूँ कि आप जो है पहले 8 लिख लें, 8 के आगे आप ये पूरा फैक्टर लिख लें 4 माइनस 3 √2, फिर आप लिख लें -3 √2। अब ये दोबारा सेकंड वाला फैक्टर लिख लें 4 माइनस 3 √2। इससे क्या होगा कि आपके गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस यहाँ पे आपके पास 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अच्छा, ये ना दूसरी साइड पे हमारे पास p प्लस क्यू भी चल रहा है बेटा, ये बात भी आपने याद रखनी है। मतलब p प्लस क्यू √2, यहाँ पे भी आ जाएगा p प्लस क्यू √2। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 8 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास बेटा 32, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 √2। अब ये -3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -12 √2। अब दोबारा ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस 3 9। अब ये भी √2 है, ये भी √2 है। आपको पता है जब दोनों उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं अगर वो सेम हो तो स्क्वायर रूट जो √ है वो आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, इसको ज़रा
माइनस करें, चले अभी एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 माइनस 18 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 भी चल रहा है, इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है बेटा। अच्छा, अब जो अंडर रूट 2 वाली वैल्यूज़ है ना, उनको आप प्लस कर लेंगे, जो अंडर रूट 2 वाली है। एक आपके पास ये अंडर रूट 2 नज़र आ रहा है, एक आपको ये अंडर रूट 2 नज़र आ रहा है, और जो विदाउट अंडर रूट 2 वाली हैं उनको आप अलग से प्लस कर लें। और 9 टू द 18 को मैं क्या करूँगा, इस 32 के साथ प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 माइनस 24 और 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2। ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब हम बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। मैं अब अगले स्टेप में क्या करूंगा, इस 50 और 36 में से कॉमन निकालूंगा 2, वो 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर हम लास्ट स्टेप देखते हैं इसका। यहाँ पे मेरे पास था बेटा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, उसके बाद डिवाइडेड बाय माइनस का 2, और यहाँ पे मेरे पास चल रहा था p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अच्छा, अब मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू, और अंडर रूट क्या आ जाएगा, माइनस 2। अब देखें, ये 2 जो है बेटा, इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला जो माइनस साइन जो है, ये ऊपर जाके तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 25, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अक्सर सारे बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, ये कन्फ्यूजन रहती है हमेशा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर किसको कर रहे हैं सर हम, ये देखें, ये आपके पास p की जो वैल्यू है ये बराबर आ जाएगी -25 के बराबर, और यह भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 से यूँ समझ लें ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ जाएगा q इज़ इक्वल टू 18। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर p और q का। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखें, आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। अब फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास ज़रूरी है कि जैसे 25 है, अब 25 को आप तो आसानी के साथ लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 है, लेकिन अगर 243 की बात की जाए तो ये किसकी पावर बनती है, आप इसको चेक करेंगे। 243 3 पे डिवाइड किया, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, फिर 3 पे किया, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, फिर 3 पे किया 9, फिर 3 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1 आ गया आपके पास। आपके पास बेटा टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर 5 आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 25 की जगह पे लिखने लगा हूँ 5 की पावर 2, यहाँ पे लिखने लगा हूँ 3 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई। अब 243 की जगह पे मैं 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर 5 लिख दूंगा, और होल की पावर 3/5 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय। अब 16 है, 16 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ 16 की, तो मेरे पास आ जाता है 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 पे डिवाइड किया 1। अब 16 की जगह पे मैं लिखूँगा 2 की पावर 4, फिर यहाँ पे लिख दूँगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, लाइक ये आपके पास जो 8 के फैक्टर होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे, मतलब 1 2 और 3। तो 8 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3 होल की पावर 4/3। अब यहाँ पे जो पावर्स आपस में कैंसल आउट होती हैं आप उनको कैंसल आउट कर देंगे, लाइक 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
टू की पावर 5, उसके बाद मल्टीप्लाई टू की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आई थिंक। यहाँ पे आपके पास अब 5 की पावर 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, फिर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो मुझे पता है कि ये 32 होता है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो तो ये 16 होता है। अब यहाँ पे मैं इनको करूँगा मल्टीप्लाई, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये मेरे पास आ जाता है 3375। उसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 32 मल्टीप्लाई 16, तो मेरे पास आ जाता है 512। अब मैं यहाँ पे 3375 डिवाइडेड बाय 512, तो मेरे पास आ जाता है 6.59 आ जाता है मेरे पास। ठीक हो गया। अब 6.591 ठीक हो गया। ये मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर। अच्छा, कुछ कैलकुलेटर हैं फ्रैक्शन के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे रहने दें इस फ्रैक्शन के अंदर, ये भी आंसर ठीक है। इस फ्रैक्शन इसको अगर सॉल्व कर लें, ये आंसर निकाल लें तब भी ठीक है। ये दोनों लिखने ज़रूरी हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बेटा। जी बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। ये 54 इसको वैसे रहने दें, मल्टीप्लाई। अब ज़रा गौर से देखना है 27 ये किसकी फैक्टराइजेशन होती है 27। अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये आपके पास आता है 3 पे डिवाइड करें तो 9, फिर 3 पे डिवाइड करें 3, फिर 3 पे डिवाइड करें तो 1। तो मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगा और इसके ऊपर 2x और होल की पावर ये क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होती है वही 1/3 आता है। यहाँ पे अगर 4 होता तो 1/4 आ जाना था। डिवाइडेड बाय 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस 9 को मैं लिख दूँ 3 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस। अब 216 है तो 216 की फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या आती है। 216 इसको आपने 2 पे डिवाइड किया 108, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 54, फिर 2 पे डिवाइड किया 27, उसके बाद फिर 3 पे डिवाइड किया तो 9, फिर 3 पे डिवाइड किया, यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा बेटा 3, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 1 1 2 3 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास। इधर आपके पास क्या चल रहा है 3 की पावर 2x माइनस 1। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। अब मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 54 वैसे मल्टीप्लाई 3 की पावर। अब इस 3 और 2x को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, इस 3 को और इस 2x को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ फ़िलहाल। ये मेरे पास हो जाएगा 3 की पावर 6x होल की पावर 1/3, ये वैसे ही रहा मेरे पास। अब डिवाइडेड बाय इस 2 को मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 की पावर 2x प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखें ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों की बेस क्या है सेम, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड। तो 2 की पावर 3 ये एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 और प्लस का 3। ये बेसिस सेम होने की वजह से मैंने पावर्स को क्या कर दिया बेटा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये 3 और ये 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। ठीक हो गया। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 में से -1 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक समझने के लिए कि बच्चों को ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हमने कॉमन कौन सी वैल्यू निकालनी है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कॉमन आ सकती है। अब ज़रा गौर से सुनना बेटा पॉइंट, ये आपके पास है 2x, ठीक हो गया। यहाँ पे है 2x प्लस 2, यहाँ पे भी है 2x प्लस 2। इन तीनों पावर्स के अंदर मुझे बताएं कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। वो आपके पास है 2x। तो अब 2x प्लस 2, यहाँ पे भी 2x प्लस 2 है, तो आप इन दोनों 2x प्लस 2 का क्या करेंगे, अब ज़रा वो देखना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 54 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 2x तो वैसे है। अच्छा, यहाँ पे ये पावर्स क्या हो रही हैं बेटा, ऐड। तो ऐड का मतलब है कि इन दोनों की बेसिस क्या हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं। तो मैं क्या करता हूँ 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, मतलब मैंने इस वाले फैक्टर को यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि 3 की पावर 2x को भी मैंने सेपरेट कर लिया और 3 की पावर 2 को भी मैंने सेपरेट कर लिया। उसकी रीज़न, ताकि मेरे पास यहाँ पे ऊपर जैसे 3 की पावर 2x है तो नीचे भी मैं 3 की पावर 2x बनाकर कॉमन निकाल के उनको कैंसल आउट कर दूँ। क्लियर हो गया। अच्छा, ये मैंने समझाने के लिए आपको लाइन लगाई है, ये फ्रैक्शन नहीं है, कोई डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखना। अब उसके साथ प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये 3 की पावर 2x, ये भी 3 की पावर 2x है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है और ऊपर भी 3 की पावर 2x ही चल रहा है। तो इसका मतलब मैं अब डिनोमिनेटर में इन दोनों को मैं कॉमन निकाल लूँगा। यहाँ से 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x। अब 3 की पावर 2 यहाँ पे रह जाएगा, फिर प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये 3 की पावर 2x, ये 3 की पावर 2x आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसल। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 72। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बची बेटा 54/81। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ किसी एक टेबल के ऊपर, जी ये हो सकती है 9 के ऊपर अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो 9 6 आर 54, 9 9 दा 81। अभी ये दोबारा डिवाइड हो सकती है 3 के ऊपर, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, तो 2/3 फाइनल इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि बेटा आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा स्टैंड ऊपर किया हुआ है ताकि बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है या समझना है तो वो इजीली सारे स्टेप्स देख सकें, इस वजह से मैंने ये काम किया हुआ है। चलती है इसके थर्ड पार्ट की जानिब बेटा। बेटा अब हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। सेम फैक्टराइजेशन अगर आप लोगों को आती है बेटा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल निहायत ईजी है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब 216 है, 216 किसका क्यूब रूट होता है, ये 6 का क्यूब रूट होता है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप लिख लें 2/3 मल्टीप्लाई, अब 5 किसका स्क्वायर होता है 5, 25 सॉरी किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 की पावर 2 और होल की पावर 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है बेटा, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट के नीचे बिल्कुल मैं क्या लगा देता हूँ 1 लगा देता हूँ, आगे जितने भी नंबर होंगे वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक ये 1 और ये मेरे पास 0 0 आ गया। अब आपको पता है कि 4 से पहले 0 1 लगा हुआ है तो इसका लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देता हूँ और होल की पावर -3/2 लिख देता हूँ। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये 2 इस 2 से कैंसल, ये 3 इस 3 से कैंसल। अच्छा, अब ऊपर मेरे पास बेटा क्या बच जाएगा 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 5 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे इस 4 को मैं डिवाइड कर
100 को डिवाइड करता हूँ 4 के ऊपर, तो मेरे पास आ जाता है 1/25 और होल की पावर -3/2। अच्छा, अब मैं मज़ीद इसको सॉल्व करता हूँ। ये 6 का स्क्वायर वैसे रहने देता हूँ, यहाँ पे 5। अब इसको मैं करता हूँ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 25। जैसे ही मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो जो पावर मेरे पास नेगेटिव में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, इस 25 के नीचे 1 भी आता है, लेकिन अगर आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं 25 के फैक्टर बना लेता हूँ। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, अब 3/2। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब आपके पास जो वैल्यू बची बेटा वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 की पावर 3। तो अब आप ऊपर एक 5 है, नीचे 3 5 हैं, तो एक 5 इनमें से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी, चलो मैं एक ना इसको ओपनली लिख देता हूँ। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, चले मैंने इजी कर दिया। ये एक 5 इस 5 से क्या हो गया, कैंसल। तो ये 6 का स्क्वायर, अब 5 और 5 ये 5 का स्क्वायर। तो ये जब दोनों स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो इससे दोनों से कैंसिल, तो 6/5 ये इसका कंप्लीट क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। 1.2 हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये सवाल समझाने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पहले वो आपको समझ आ जाएंगी। अच्छे तरीके से आपने फोकस करना है। ठीक हो गया। एक फार्मूला आप पढ़ते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये आपके पास किसके बराबर होता था बेटा, ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं इसी तरह यहाँ पे लिखता हूँ p का स्क्वायर और होल का क्यूब, फिर प्लस q का स्क्वायर अब होल का क्यूब। अब आपने इन दोनों क्यूब्स को देखना होता है बेटा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी मेरे पास क्यूब है, ये भी मेरे पास क्यूब है। तो मेरे पास अब जो है इसका आंसर क्या, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, मतलब p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर मैं लिखूंगा ना। ये कंसीडर कर लें कि ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है b, मतलब a का क्यूब और ये b का क्यूब। अब उसके बाद p का स्क्वायर, फिर इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, माइनस p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, इसके ऊपर फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा ही है। ठीक हो गया बेटा। सॉरी, यहाँ तक बात समझ आ गई। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने ये कंसीडर करना है कि ये एक फार्मूला है जस्ट। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ जाता है तो आप लोगों के लिए ये सवाल सबसे 1-2 स्टेप का ही है टोटल। अब आप कंसीडर कर लें कि ये जो वैल्यू आपके पास होल की आई है ना, ये सारी की सारी a है, और ये आपके पास जो वैल्यू है सारी की सारी ये क्या है, b है, और दरमियान में क्या साइन है, प्लस। तो अब गौर करें कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये किसके बराबर होता था, a प्लस b के, और a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। अब मेरे पास यहाँ पे a की पावर 1/3 है अगर, तो मैं यहाँ पे इस फार्मूले को क्लोज करने लगा हूँ बेटा। ज़रा देखें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। अब यहाँ पे a की पावर मैं लिख सकता हूँ 1/3 और होल का स्क्वायर। ठीक हो गया कि जब ये दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 ही बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर के 2⁴/3 बन जाएगा। अब अगर आप गौर करें बेटा तो आपके पास जैसे ये आपके पास a है प्लस ये सारा क्या है b है, फिर यहाँ पे
ये इस पूरी वैल्यू को आप कंसीडर कर लें कि ये ए का स्क्वायर है, और यहाँ पे b की पावर 2/3 जो है इसको कंसीडर कर लें ये b का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे a और b दरमियान में प्लस। तो ये सेम वही फार्मूला नहीं बन गया जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। ये आपने पेपर के अंदर नहीं लिखने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आपके पास इसको फार्मूले को क्लोज कर देंगे। अब कैसे क्लोज होगा, लाइक a की पावर 1/3 होल का क्या आ जाएगा क्यूब, प्लस b की पावर 2/3 और ये भी होल का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आप देखें ना, ये वाला फार्मूला जो मैंने समझाया है कि ये आपके पास ओपन हुआ था फार्मूला, आपने इसको क्या करना है, क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करना है वो भी मैंने तरीका बता दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, a 3 प्लस b 6/3, तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 1, ये कैंसिल हो गया, प्लस तो b अब 3 × 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटा फाइनल इसका क्या आ जाता है बेटा, आंसर आ जाता है। ये थी हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 1 भी हमारा अपलोडेड है, आप इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया स्टूडेंट।